जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कि वे पहले से ही जाने पहचाने हों। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने के बाद मन में एक अजीब सी घबराहट होती है, एक असहजता, जैसे कि उनसे दूर ही रहना बेहतर हो। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? क्या यह महज संयोग है कि कोई अचानक हमारे जीवन में आकर महत्वपूर्ण बन जाता है और कोई बिना वजह अजनबी ही बना रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी जिंदगी में आता है उसके पीछे एक गहरी कहानी होती है। यह संसार केवल घटनाओं का समूह नहीं है, यह एक सुव्यवस्थित ताना बाना है जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह धागे ऐसे ही नहीं बुन दिए जाते, इन्हें हमारे ही कर्मों ने रचा है। एक बीज जब अंकुरित होता है तो उसका संबंध केवल उस दिन से नहीं होता जब वह धरती से बाहर निकला, बल्कि उससे कहीं पहले का होता है, जब वह मिट्टी के अंदर दबा था। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में आने वाले लोग हमारे वर्तमान नहीं, बल्कि हमारे अतीत से जुड़े होते हैं। अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप सोचते हैं कि यह अन्याय हुआ, लेकिन क्या यह अन्याय वास्तव में अभी हुआ या यह किसी पुराने हिसाब का परिणाम था? अगर कोई आपको बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देता है तो यह प्रेम अचानक नहीं उपजा, यह भी किसी गहरे बीते हुए संबंध का ही फल है। यह ब्रह्मांड एक सटीक गणना की तरह कार्य करता है, जहां कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करता। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली बार मिलते ही दिल के करीब क्यों लगते हैं? कुछ लोग बार बार क्यों टकराते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार पास खींच रही हो? और कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनसे बार बार मिलने के बाद भी कोई अपनापन महसूस नहीं होता? यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, ये आपके बीते कर्मों की लहरें हैं जो अनदेखी रहकर भी जीवन की धारा को नियंत्रित कर रही हैं। अगर आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि आपने भी अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए होंगे जो इस सिद्धांत को साबित करते हैं। लेकिन यह सब कैसे होता है? यह कर्मों का खेल किस तरह काम करता है? अगर हमारे जीवन में आने वाले सभी लोग हमारे ही बीते कर्मों से जुड़े हैं, तो क्या हम इन संबंधों को बदल सकते हैं? क्या हम उन लोगों को अपने जीवन से हटा सकते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है? क्या हम नए रिश्तों को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं? अब प्रश्न उठता है कि यह कर्मों की अदृश्य शक्ति वास्तव में काम कैसे करती है? क्या यह केवल एक आध्यात्मिक धारणा है या इसके पीछे कोई ठोस सत्य छिपा है? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझते, तब तक आप यह भी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कौन लोग क्यों आते हैं और कौन चले जाते हैं। और यही से अगला चरण शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि कर्मों की अदृश्य शक्ति कैसे कार्य करती है और यह कैसे तय करता है कि हमारे जीवन में कौन आएगा और कौन दूर चला जाएगा। आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोग पहली बार मिलने पर भी जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे वे पहले भी आपके जीवन का हिस्सा रह चुके हों? वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्षों तक साथ रहने के बावजूद भी अजनबी जैसे ही महसूस होते हैं। यह केवल एक भावनात्मक या मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह कर्मों की ऊर्जा का प्रभाव है। यह ब्रह्मांड केवल भौतिक घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का खेल है। हर विचार, हर क्रिया, हर भावना, सब कुछ ऊर्जा के रूप में हमारे चारों ओर घूमती रहती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो यह सिर्फ दो शरीरों का मिलना नहीं होता, यह दो ऊर्जाओं का टकराव होता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की उपस्थिति हमें सहज लगती है और कुछ की उपस्थिति हमें असहज कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि यह ऊर्जा कहां से आती है? इसका स्रोत क्या है? जब कोई आपके जीवन में आता है और अचानक आपका प्रिय बन जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके और आपके बीच पहले से कोई न कोई ऊर्जा संबंध मौजूद था। यह संबंध इस जन्म से नहीं, बल्कि कई जन्मों से चला आ रहा है। कर्म केवल वही नहीं जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों के कार्यों का भी परिणाम है। मान लीजिए कि आपने किसी पिछले जन्म में किसी की सहायता की थी, तो संभव है कि वही आत्मा इस जन्म में किसी और रूप में आकर आपको उसी ऊर्जा का
प्रतिफल दे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो यह भी निश्चित है कि वह किसी न किसी रूप में लौटकर आपके जीवन में आएगा और वही ऊर्जा आपको लौट आएगा। यही कारण है कि कुछ लोग आपके जीवन में प्रेम बनकर आते हैं और कुछ लोग पीड़ा बनकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह हमें अनदेखा कर देता है, दूर चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत चाहता है लेकिन हम उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते। यह भी कर्मों का ही एक चक्र है। अगर आपने किसी पिछले जन्म में किसी को प्रेम दिया और उसका सम्मान नहीं किया तो इस जन्म में आपको वही अनुभव दोबारा किसी और रूप में मिलेगा। यह जीवन एक विस्तृत गणना है जहां कुछ भी अकारण नहीं होता। जो भी मिलता है वह किसी कारण से ही मिलता है। कभी कभी यह कारण समझ में आता है और कभी यह अदृश्य ही बना रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कारण अस्तित्व में नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इन कर्मों को बदल सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपने जीवन में आने वाले लोगों को नियंत्रित कर सकें? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि कौन हमारे जीवन में प्रेम बनकर आए और कौन नहीं? और यही से अगला चरण शुरू होगा जहां हम जानेंगे कि कर्मों का यह खेल कैसे चलता है और क्या हम इसे बदल सकते हैं या नहीं। अगर यह सच है कि हमारे जीवन में आने वाले सभी लोग हमारे ही कर्मों से जुड़े होते हैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमारा भविष्य पूरी तरह से पहले से तय है? क्या हम अपनी नियति को बदल नहीं सकते? क्या हम बस कठपुतलियां हैं जो अपने पुराने कर्मों के धागों से बंधी हुई है? नहीं, यह जीवन एक बंद भाग्य चक्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रवाह है जिसे हम अपने वर्तमान कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं। कर्मों का खेल स्थिर नहीं है, यह सतत बदलता रहता है। हमारे जीवन में जो भी आता है वह सिर्फ पुराने कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे वर्तमान कर्म भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल दे, अपनी चेतना को जागरूक बना ले, तो वह अपने आसपास के रिश्तों को भी बदल सकता है। अब यह समझना जरूरी है कि कर्म केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी भावनाएं भीतर रखते हैं, वह भी कर्म के दायरे में आता है। अगर हमारे भीतर किसी के प्रति घृणा भरी हो तो वह व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में फिर से आएगा और हमें पीड़ा देगा। लेकिन अगर हम भीतर प्रेम और करुणा को स्थान दें तो वही व्यक्ति प्रेम का रूप लेकर हमारे जीवन में लौट सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ रिश्ते बहुत उलझे हुए होते हैं। कोई आपको बार बार धोखा देता है लेकिन फिर भी आप उससे दूर नहीं जा पाते। कोई आपके प्रति निष्ठावान रहता है लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। यह सब सिर्फ भावनात्मक परिस्थितियां नहीं हैं, ये पुराने कर्मों के धागे हैं जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। अगर आप इन धागों को समझ सकें तो आप अपनी नियति को भी समझ सकते हैं, और जब आप अपनी नियति को समझ लेंगे तो उसे बदलना भी आपके हाथ में होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नदी एक निश्चित दिशा में बह रही हो, लेकिन अगर कोई उसमें एक नया मोड़ बना दे तो उसका प्रवाह बदल सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह मोड़ कैसे बनाया जाए। अगर हम अपने कर्मों से अपने संबंधों को बदल सकते हैं तो इसका तरीका क्या है? अगर कर्मों से ही यह तय होता है कि हमारे जीवन में कौन आएगा और कौन दूर जाएगा, तो क्या हम सच में अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों को रोक सकते हैं जो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनते हैं? क्या हम अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं को आमंत्रित कर सकते हैं जो हमें प्रेम दें, सुख दें, शांति दें? यही वह प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि कर्मों का खेल जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। हमारे कर्म केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं चलते, वे हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना में भी सक्रिय रहते हैं। जिस प्रकार एक बीज को बदलकर हम आने वाले पेड़ का स्वरूप बदल सकते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपनी ऊर्जा को बदलें, अपनी सोच को बदलें, तो हमारे जीवन में आने वाले लोग भी बदल सकते हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है।
हम किसी व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में जबरदस्ती रोक या बुला नहीं सकते। हम केवल अपने कर्मों के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी ऊर्जा प्रवेश करेगी। अगर आपके भीतर घृणा भरी होगी तो वही घृणा किसी व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में आएगी। अगर आपके भीतर प्रेम और करुणा होगी तो वही प्रेम किसी रिश्ते के रूप में आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होता। यह तभी संभव है जब हम अपनी चेतना को जागरूक बनाते हैं और समझते हैं कि कर्मों का वास्तविक स्वभाव क्या है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर किसी व्यक्ति से हमारा पुराना कर्म संबंध जुड़ा हुआ है और वह बार बार हमारे जीवन में दुख बनकर आता है, तो क्या हमें उससे दूर जाना चाहिए? क्या किसी बुरे रिश्ते को छोड़ देना ही सही समाधान है? इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, अगर कोई रिश्ता हमें लगातार पीड़ा दे रहा है तो वह केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद कुछ अधूरे कर्मों के कारण है। जब तक हम इन अधूरे कर्मों को समझकर उन्हें पूरा नहीं करते, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। तो फिर इन अधूरे कर्मों को पूरा कैसे किया जाए? क्या इनसे बचा जा सकता है या हमें इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा? और यही से अगला चरण शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि कर्मों की गांठें कैसे खोली जाती हैं। अगर कर्मों के बंधन ही हमारे जीवन में लोगों को खींच कर लाते हैं, तो क्या इन बंधनों को काटा जा सकता है? क्या हम अपने पुराने कर्मों से मुक्त होकर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह अपरिवर्तनीय है। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे कोई नदी अपनी धारा बदल सकती है, वैसे ही हम भी अपने कर्मों की दिशा को मोड़ सकते हैं। कर्मों की गांठें केवल घटनाओं में नहीं होती, वे हमारे भीतर, हमारी स्मृतियों और भावनाओं में होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल वही जिम्मेदार है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमने भी उसे वह स्थान दिया है, और जब तक हम अपनी इस आंतरिक स्थिति को नहीं बदलते, तब तक वही लोग, वही परिस्थितियां अलग अलग रूपों में लौटती रहेंगी। अब प्रश्न यह उठता है कि इन कर्मों की गांठों को खोला कैसे जाए। पहली बात, हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो भी हमारे जीवन में आया है वह केवल संयोग नहीं है। यह स्वीकार करना ही पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम परिस्थितियों को बाहरी कारणों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम अपनी ऊर्जा को भीतर नहीं ले जा पाएंगे। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि कर्म केवल क्रिया से नहीं बनते, बल्कि हमारी भावनाओं और विचारों से भी बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें कष्ट देकर चला गया और हमने उसके प्रति घृणा रखी, तो यह घृणा हमारे भीतर एक नया कर्म पैदा कर देगी, और वही व्यक्ति या वैसी ही ऊर्जा किसी और रूप में फिर से हमारे जीवन में लौटेगी। तीसरी बात, क्षमा। यह सबसे शक्तिशाली साधन है कर्मों को समाप्त करने का। लेकिन यहां क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, यह हमारे अपने लिए है। जब हम किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं, तो हम उसके साथ जुड़े ऊर्जा संबंध को समाप्त कर देते हैं। फिर वह व्यक्ति या वैसी परिस्थिति हमारे जीवन में दोबारा नहीं लौटती। लेकिन क्या सिर्फ क्षमा कर देना ही पर्याप्त है? क्या कर्मों को पूरी तरह से भंग किया जा सकता है? और यही से अगला चरण शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि अपने कर्मों को पूरी तरह से मुक्त करके हम अपने जीवन में शुद्ध प्रेम और आनंद को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। क्या कर्मों को पूरी तरह से भंग किया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत करें? यह प्रश्न हर साधक, हर जिज्ञासु के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है, क्योंकि जब कोई यह समझने लगता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने की आवश्यकता है। कर्म को भंग करने का अर्थ यह नहीं कि हम उसे मिटा सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई बीज बो दिया गया हो
लेकिन अगर उसे पानी और उर्वरता न मिले तो वह अंकुरित नहीं होगा। हमारे पुराने कर्म भी ऐसे ही हैं। वे हमारे भीतर एक बीज की तरह पड़े हैं, लेकिन उन्हें ऊर्जा देना या न देना हमारे हाथ में है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने कर्मों की ऊर्जा को समाप्त कैसे करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है साक्षी भाव। जब हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को केवल एक दृष्टा बनकर देखना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हम उनके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि कर्म केवल तभी प्रभावशाली होता है जब हम उसमें उलझ जाते हैं, जब हम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम उसे बस एक घटना की तरह देखें तो वह अपना असर खोने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात स्वीकृति। जब हम अपने अतीत के सभी अनुभवों को, चाहे वे सुखद हों या दुखद, पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वे हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। अधिकतर लोग अपने अतीत के कुछ हिस्सों को नकारते रहते हैं, उनसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम किसी चीज से भागते हैं उतना ही वह हमारा पीछा करती है। तीसरी और सबसे गहरी बात, ध्यान। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम अपने कर्मों की जड़ों तक पहुंचने लगते हैं। ध्यान हमें वह शक्ति देता है कि हम अपनी ऊर्जा को नए सिरे से पुनर्गठित कर सकें। यह हमें उन अवचेतन पैटर्न से मुक्त करता है जो हमें बार बार उन्हीं लोगों और परिस्थितियों की ओर खींचते हैं। लेकिन ध्यान में उतरने के भी अपने रहस्य हैं। क्या किसी भी साधना से कर्म भंग हो सकते हैं? क्या हर व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतर सकता है? और यही से अगला चरण शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि ध्यान की कौन सी विधियां हमारे कर्मों की जड़ों को काट सकती हैं और कैसे हम अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। क्या ध्यान मात्र एक साधना है या यह हमारे कर्मों की जड़ों को काटने की चाबी है? क्या ध्यान केवल शांति देने का साधन है या यह हमारे भीतर गहरे छिपे संस्कारों को मिटाने की शक्ति भी रखता है? बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में वही समस्याएं लौटकर आती रहती हैं। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही कष्ट बार बार जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को भीतर की गहराइयों तक ले जाना, वहां तक जहां हमारे पुराने कर्मों की जड़ें जमी हुई हैं। हमारे पुराने कर्म हमारे अवचेतन में बीज की तरह पड़े होते हैं। वे तभी अंकुरित होते हैं जब उन्हें हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। ध्यान इन बीजों को उखाड़ने का काम करता है, लेकिन ध्यान के भी कई स्तर होते हैं। अधिकतर लोग ध्यान में केवल मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा ध्यान तब होता है जब हम स्वयं को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा ध्यान कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज, संपूर्ण समर्पण। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी ऊर्जा उसी क्षण में होनी चाहिए। अधिकतर लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन उनका मन या तो भूत में भटकता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। जब तक हम पूरी तरह से इस क्षण में नहीं होते तब तक ध्यान गहरा नहीं होता और कर्मों का प्रभाव बना रहता है। दूसरी चीज, शरीर और मन का संतुलन। हमारे कर्म केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी अंकित होते हैं। कुछ विशेष ध्यान विधियां हैं जो श्वास और शरीर की ऊर्जा को इस तरह व्यवस्थित करती हैं कि पुराने कर्म जलने लगते हैं। जब श्वास गहरी और संतुलित होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तो कर्म धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साक्षी भाव। जब हम ध्यान में बैठकर केवल अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी चेतना को एक दृष्टा की तरह देखने लगते हैं तो धीरे धीरे उन पर हमारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो कर्म समाप्त होने लगते हैं। तो क्या ध्यान ही अंतिम उपाय है या इसके साथ कुछ और भी आवश्यक है? क्या केवल मन को शांत कर लेने से कर्मों का बंधन टूट सकता है या इसके लिए और भी गहरी प्रक्रिया की आवश्यकता है? ध्यान एक मार्ग है, लेकिन यह अकेला पर्याप्त नहीं है। ध्यान से हम अपनी चेतना को जागरूक कर सकते हैं,
लेकिन कर्मों की गांठें केवल जागरूकता से नहीं खुलती। इन्हें पूरी तरह से भंग करने के लिए हमें अपने भीतर के कई स्तरों पर काम करना होगा। पहली चीज, स्वीकृति और आत्मसमर्पण। जब हम अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपने जीवन में आई हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को यह समझकर स्वीकार कर लेते हैं कि यह हमारे ही कर्मों का परिणाम था, तब हम मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि जितना हम किसी चीज से लड़ते हैं, उतना ही वह हमारे भीतर गहराई से धंसती जाती है। दूसरी चीज, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि हमें अपने भीतर प्रेम, करुणा और दया जैसी ऊर्जाओं को भी विकसित करना होगा। पुराने कर्मों को जलाने का सबसे शक्तिशाली साधन प्रेम है। जब हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और करुणा को जागृत करते हैं, तो हमारी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है और पुराने कर्म स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। तीसरी और सबसे गहरी चीज, अपने जीवन को एक नई दिशा देना। केवल कर्मों से मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद हमें अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाना होता है। हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना होगा कि अब कोई नया कर्म बंधन न बने। इसके लिए हमें अपने हर कार्य को, हर विचार को और हर भावना को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना होगा। और जब यह सब घटित होता है, तब जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद उतरता है। तब हम केवल घटनाओं के प्रवाह में बहने वाले नहीं रहते, बल्कि स्वयं उस प्रवाह के दृष्टा बन जाते हैं। तब न कोई व्यक्ति हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है, न कोई परिस्थिति हमें बाधा देती है। तब हम सच में मुक्त होते हैं, और यही वास्तविक मुक्ति है, जहां न कोई अतीत का बंधन होता है, न भविष्य की चिंता, जहां केवल यह क्षण होता है, पूर्ण, शुद्ध और दिव्य। तो मित्रों, यह कोई संयोग नहीं था कि आप इस वीडियो तक पहुंचे। यह भी आपके ही कर्मों का एक हिस्सा था। आपकी जिज्ञासा, आपकी तलाश आपको यहां तक ले आई। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या आप इसे यहीं छोड़ देंगे, या इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे? जो बातें आज हमने साझा की, वे केवल सुनने के लिए नहीं हैं, वे अनुभव करने के लिए हैं। यदि आपने इसे केवल सुना और आगे बढ़ गए, तो यह भी एक और कर्म बन जाएगा। लेकिन यदि इसे अपने जीवन में अपनाया, तो यह कर्मों से मुक्ति की ओर पहला कदम होगा। यदि यह वीडियो आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर गया हो, तो हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, यह आपकी जागरूकता का एक संकेत होगा। यह आपके संकल्प का एक प्रतीक होगा कि आप अपने जीवन को उच्चतम आयाम तक ले जाने के लिए तैयार हैं। और हाँ, यदि यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा, तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही गहरे, रहस्यमय और जीवन बदलने वाले ज्ञान से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।